आज समाज में स्थितियां क्या है जानते हो? बॉलीवुड पिक्चर बनाती है, कौन सी? आश्रम जैसी मूवियां। इन मूवियों में क्या दिखाया गया कि साधु लोग कितने खराब हैं, संत लोग कितने खराब हैं। साधु संतों के बारे में कितना गलत तरीके से बॉलीवुड ने दिखाया। ढोंगी, पाखंडी, बलात्कारी, गलत सलत, हर गलत काम साधु के माथे पर थोप दिया बॉलीवुड ने। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपकी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, ये संतों से नफरत करने लग गए। ये संतों से क्या करने लग गए? नफरत। और इसी नफरत को फैलाकर बॉलीवुड ने एक दूसरा पैंतरा चल दिया। पहले क्या हुआ? आपके बच्चों को संतों के प्रति नफरत पैदा की, और जब नफरत हो गई तो बच्चे तो हैं, वो साधु से नहीं जुड़ेंगे तो कहीं तो जुड़ेंगे। तो बॉलीवुड ने जंगली रमी का प्रचार शुरू कर दिया, जुए का, कि घर बैठो ऑनलाइन जुआ खेलो। इससे क्या होगा? अब बताइए, सारे सुपर डुपर स्टार मोबाइल पर ऐप का प्रचार करते हैं कि नहीं, जो जुआ से जुड़े ऐप हैं। क्यों जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों की? आज बॉलीवुड जुए का प्रचार करता है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। करता है। और बॉलीवुड जुए का प्रचार तो करता है और संतों के प्रति जहर घोल रहा है, आश्रम जैसी मूवियां बनाकर। षड्यंत्र समझ रहे हो? बॉलीवुड का इतना गहरा षड्यंत्र है कि इसे समझते समझते जब समझ में आया तब तक सब खत्म हो चुका। बॉलीवुड में जितने सीरियल हैं, आज सीरियल आप देखते हो सास बहू, तो सासों को इतना डेंजर दिखाया जाता है सीरियलों में कि लड़कियां जब उस सीरियल की सास देखती हैं तो इमेजिन करती हैं कि क्या मेरी भी सास ऐसी डेंजर होगी। और वो इस डर से बेचारी कहती है, पापा ऐसी जगह ब्याह करो जहां सास ही ना हो। ये बात सही है कि गलत है? बात बहुत छोटी छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें मस्तिष्क को कितना प्रभावित करती होंगी शायद आप नहीं जानते। छोटी छोटी आदतें ही तो बड़ी होती है ना। कोई पहली बार में थोड़ी एक बोतल दारू पी जाता है, एक घूंट से ही तो शुरू करता है। एक घूंट पिया, फिर एक पैक पिया, फिर एक बोतल, धीरे धीरे ऐसी गलत गलत आदतें धीरे धीरे आती हैं। अब मेरे को ये बताओ कि माता सीता साधु के यहां गईं। अरे संतों के पास जाओगे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आज सच बताएं, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? आपके बच्चे गुटखा खाने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, शराब पीने लग गए। अब बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गलत हाथों में चले गए, गलत दृष्टि से देखने लग गए, गलत हाथों में चले गए। साधु संत के पास होते, एक अच्छे गुरु की शरण में होते, तो वो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाते। लेकिन अच्छे गुरु का चयन आप कर नहीं पाए। अच्छे गुरुजनों से अपने पुत्र को जोड़ नहीं पाए समय रहते, और बाद में आपके पास क्या बचा? रोना, महाराज जी हमारा बेटा बिगड़ गया। सुनता नहीं है। तुम्हारी क्यों सुनेगा? वो तो बॉलीवुड की सुन रहा है ना, वो तो उनकी सुन रहा है जो कह रहे हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तुम्हारी क्यों सुनेगा? फिर पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। आज सबसे बड़ा कुसंग कोई है तो क्या है? बताओ बताओ, आपसे सवाल कर लें, आज यदि सबसे बड़ा कुसंग कोई है तो बताओ कौन है? जोर से, जोर से।
सबसे बड़ा कुसंग है बॉलीवुड। मूवियां, जो गलत मूवियां बन रही हैं, अश्लील मूवियां बन रही हैं, गलत सीरियल बन रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस जो कार्य कर रहे हैं उसमें अभिनय कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, वो बहुत हानि पहुंचा रही है, बच्चों को बिगाड़ने में बहुत सहयोगी है। अब आप देखो, साबुन का ऐड आता है टीवी पर साबुन का ऐड एक मैडम आती है, सारे कपड़े उतार के ऐड करती है। ऐड साबुन का है, उतार रही है कपड़े, बिल्कुल अश्लील खड़ी हो जाती है। मूवियों में क्या है, लड़कियां बिल्कुल जरा जरा से कपड़े पहन के नाच रही हैं। कौन देख रहा है? तुम्हारा 10 साल का बेटा देख रहा है, तुम्हारी 15 साल की बेटी देख रही है। क्या सीखेगी कि जब ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं हम भी पहने। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बच्चों को, फर्क पड़ता है दिमाग में, फर्क पड़ता है मस्तिष्क में, फर्क पड़ता है विचारों में। बोलो हाँ कि ना? अब लड़का लड़की पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चरों में क्या होता है? पिक्चरों में होता है जब प्यार किया तो। क्या पिक्चर चल रही है? जब प्यार किया तो। अब मतलब वो लड़की कहती है प्यार किया तो डरने की जरूरत नहीं, फिर वो अपने माँ बाप से डरती नहीं है। बोली हमने तो प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। अब उसे डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, कोई भय नहीं। भय होना जरूरी है। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। भय तो जरूरी है, पर अब कहां भय धरा है? भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ इसलिए कि वो धर्म की स्थापना कर सकें और पापियों को भयभीत कर सकें अपने धर्म से। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पाल की। सारे ब्रज में उत्सव चालू था कि तभी पूतना मौसी को कंस ने भेज दिया। कंस बोला जाओ, पूतना मौसी जाओ, जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार के आओ। पूतना चली बच्चों को मारने। भगवान कृष्ण को के पास आई, अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर के ले आई। कालकूट जहर लगा ली अपने स्तनों में, कन्हैया को पिलाने लग गई। भगवान ने थोड़ा दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, अब प्राणों को पीने लग गए। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात, हम जल्दी से थोड़ी पकड़ते हैं किसी को, हमने थोड़ी पकड़ा है, आपने हमें पकड़ा। और जो हमें एक बार पकड़ लेता है फिर वो चाहे भी तो हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। बस एक बार आप चले जाओ भगवान की शरण में, फिर आप चाहो भी तो भगवान हमारे कन्हैया आपका पीछा, फिर कन्हैया पकड़ लेंगे आपको। इसलिए हमारे कन्हैया टेढ़ी टांग वाले हैं। टेढ़ी चीज अंदर चली तो जाती है पर बाहर निकलती नहीं जल्दी। इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं। ऐसे कृष्ण के एक बार कोई देख ले तो उनका मन ऐसा डूब जाता है कि कृष्ण के सिवा उनका मन किसी और में कभी जाता ही नहीं। मन को आकर्षित कर सतीति कृष्ण, जो मन को अपनी ओर खींच लें उनका नाम कृष्ण है।
पूतना मौसी को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना बच्चों को मार करके खा जाती थी। आज भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान नहीं देखना चाहते पूतना को, क्यों? अच्छा ये बता, भगवान किसे देखना चाहते हैं? मैया बता, भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? पीली मैया बताओ, चश्मा वाली मैया बता, भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? चश्मा वाली मैया बता। टोपी वाले भैया बताओ, बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? बताओ भगवान किसे नहीं देखते? किसे नहीं देखते हैं? आपके पड़ोसी को नहीं देखते? बताओ भगवान किसे नहीं देखते बेटा, बताओ। जिसके मन में कपट होता है, जिसके मन में क्या होता है? जिसके मन में कपट होता है भगवान उसे कभी नहीं देखते। और जिसका मन निर्मल होता है भगवान सदा उसे देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या अच्छा लगता है? निर्मल मन। मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे छल कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन अच्छा लगता है। इसलिए कहता हूं मन को निर्मल रखो, मन को निर्मल बनाओ। कैसे बनेगा निर्मल मन? कैसे होगा बताओ? मन निर्मल कैसे होता है? पूतना के मन में कपट था, बाहर से बड़ी सुंदर लग रही है पर भीतर क्या भरा था? जहर पिलाने गई है ना, जहर कपट है। भीतर से कुछ और है और बाहर से। भगवान बोलते हैं ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो बाहर से कुछ और हों और भीतर से कुछ और। भगवान कहते हैं मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो भीतर से भी निर्मल हों और बाहर से भी। अच्छा ये बताओ निर्मल कौन? आप में से कितने लोग निर्मल मन के हैं? जो आप में से निर्मल मन के हैं कृपया हमें दर्शन दो। किस किस का मन निर्मल है? किसके मन में छल कपट नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, निंदा चुगली नहीं है? किस किस का मन निर्मल है? दर्शन। क्यों? आपका मन निर्मल नहीं है? हैं? निर्मल? आपका मन निर्मल है? आपका मन निर्मल है? ये मैया, मैया आपका मन निर्मल है? चश्मा वाली मैया,
हाँ कि ना, कि सब गोलमाल है। हाँ।